दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। रात का वक्त था। आसमान में बादल घने हो चुके थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। नवीन अपने काले रंग की एसयूवी में हाईवे पर तेजी से चला जा रहा था। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। रास्ता खाली था, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। नवीन को एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचना था। उसके फोन की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके पास केवल गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम था जो उसे जगाए रखे हुए था। कुछ समय बाद म्यूजिक सिस्टम भी अजीब तरह से रुक रुक कर चलने लगा और अचानक बंद हो गया। नवीन ने अपनी घड़ी देखी। ये क्या, अभी तो रात के 12 भी नहीं बजे हैं और ये गाड़ी इतनी जल्दी जवाब देने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाया। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की बारिश की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। नवीन ने खुद को झटका दिया, चलो बस 2 घंटे और, फिर मैं आराम से सो सकूंगा। हाईवे अचानक से थोड़ा टेढ़ा हो गया और नवीन को ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ी। जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। औरत सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। इस वक्त यहाँ इस सुनसान सड़क पर ये कौन हो सकती है? नवीन के मन में सवाल उठने लगे। उसने गाड़ी धीमी की और कुछ सोचने के बाद रोक दी। औरत पास आई और खिड़की पर धीरे से दस्तक दी। नवीन ने थोड़ा शीशा नीचे किया। क्या हुआ? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में थोड़ी हिचक थी। औरत की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? नवीन ने थोड़ी देर सोचा, अरे क्या करूं, मदद करूं या ना करूं? आखिरकार उसने कहा, ठीक है बैठिए। औरत धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। अब दोनों हाईवे पर फिर से चलने लगे। रास्ते में औरत चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी। नवीन ने बात करने की कोशिश की, आपकी गाड़ी कहाँ खराब हुई है? औरत ने हल्की सांस लेते हुए जवाब दिया, थोड़ी दूर आगे। नवीन को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या ये ठीक है? उसने खुद से कहा। उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसने एयर कंडीशनर बंद कर दिया, फिर भी ठंडक कम नहीं हो रही थी। कुछ मिनट बाद नवीन ने देखा कि हाईवे पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसका बोनट खुला हुआ था। क्या ये वही गाड़ी है जिसके बारे में इसने कहा था? उसने सोचा। गाड़ी को पास जाकर देखा तो ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ था। अरे ये क्या? नवीन ने औरत की तरफ देखा, लेकिन वो बिना कुछ बोले सामने देख रही थी, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। नवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे से पूछा, क्या ये आपकी गाड़ी थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नवीन का मन अब और घबराने लगा। उसने शीशे में पीछे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पीछे वाली सीट खाली थी, वह औरत गायब हो चुकी थी। क्या ये कैसे हो सकता है? नवीन का पूरा शरीर ठंड से जमने लगा। वह गाड़ी से उतरकर बाहर भागा। चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी नहीं था। नवीन की धड़कनें अब उसकी छाती में थम थम गूंजने लगी थी। वह वापस गाड़ी में बैठा और तेजी से हाईवे पर चलने लगा। शायद ये सब मेरी कल्पना है। हाँ, कुछ नहीं है। करीब आधे घंटे बाद नवीन एक और मोड़ पर पहुंचा। वहां उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। अरे वाह, इस वक्त ढाबा खुला है। उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो कुछ चाय पीता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे निकलूंगा। वह ढाबे में गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नवीन ने कहा, भाई साहब एक चाय मिलेगी? बूढ़े आदमी ने धीमे से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, बैठिए। नवीन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। ढाबा सुनसान था, जैसे वहां कोई नहीं आता। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी चाय लेकर आया और मेज पर रख दी। नवीन ने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। ये औरत कौन है? नवीन ने कांपते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये औरत, ये तो उसी आदमी की बीवी थी जिसका एक्सीडेंट इसी हाईवे पर हो चुका था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, मदद मांगने के लिए।
नवीन के हाथ से कप छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने बिना एक शब्द कहे उठकर गाड़ी की ओर दौड़ लगाई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़ा आदमी पीछे से उसे देखता रहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छुपा था। नवीन ने गाड़ी में बैठकर तुरंत उसे स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ाने लगा। अब उसे हर मोड़ पर वही औरत दिखने लगी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह हर बार हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। नवीन ने उसकी ओर देखना भी बंद कर दिया। बस अब यहाँ से निकलना है, अब और नहीं। जैसे ही वह एक पुल के पास पहुंचा, उसकी गाड़ी अचानक से रुक गई। अरे यार, अब ये क्या हुआ? गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। नवीन ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जल ही नहीं रही थी। तभी गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई। नहीं, ये वही है। नवीन ने डरते हुए शीशे की ओर देखा। वह औरत फिर से वहां खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, सफेद, निर्जीव और उसकी आंखें खाली। उसने खिड़की पर झुककर धीरे से कहा, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। नवीन की चीखें सुनसान हाईवे पर गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी गाड़ी और उसकी आत्मा उसी हाईवे पर कहीं खो गई।